जय माता जी। आज का विषय था, जब शादी के लिए बच्चे वयस्क हो जाते हैं तब माँ बाप चिंता करते हैं, माता पिता चिंता करते हैं कि जन्म पत्रिका के हिसाब से ये विवाह संस्कार के मेड़ापक हो और बच्चों के जो जन्म पत्रिका है उसमें गुणांक मिलते हैं, गुणांक नहीं मिलते हैं, कैसा है उसके ऊपर वो निर्णय लेते हैं। मैं वो सब माता पिता को नम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया करके जन्म पत्रिका को आखिर में महत्वता प्रदान करें। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले जो भी रिश्ता आया है उसका गोत्र और ख़ानदान देखें, लड़के या लड़की का अभ्यास देखें, उनके संस्कार देखें और अगर वो आपको सेट होते हैं फिर उनकी फिज़िकल जो भी पोजीशन है उसके ऊपर, शारीरिक क्षमता के ऊपर थोड़ा ध्यान दें और सब कुछ तय हो जाने के बाद आपके फैमिली डॉक्टर जो बोलते हैं उस हिसाब से ब्लड टेस्ट करवाइए। क्योंकि आज जो भी रोग पैदा हुए हैं वो इतने झड़प से जीवन के अंदर आते हैं कि पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए वयस्क जो भी लड़के हैं, लड़की है, उनका मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए। सब कुछ हो जाए उसके बाद आप विद्वान पंडित से, आपके गुरुजन से वो दोनों लड़के लड़की को लेके आप जन्म पत्रिका के साथ जाए और गुरुदेव को विनंती करें कि ये जन्म पत्रिका अब आप देखें। जो विद्वान गुरुदेव होंगे, जो आचार्य होंगे, पंडित होंगे, वो जन्म पत्रिका में ऑलवेज पॉजिटिविटी देखते हैं। वो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये जन्माक्षर नहीं मिलते हैं। क्योंकि राजा राम और सीता का जब मेलापक हुआ था तब 36 गुणांक मिलते थे, किंतु सीता माता के नसीब में वनवास था जिसको कोई नहीं रोक सका। इसलिए जन्म पत्रिका को आधारभूत समझना है, किंतु उसके जन्म पत्रिका के कारण आपको अच्छे लड़के या लड़की को मना नहीं करना है। उसका एक बड़ा रीज़न है कि आज समाज के अंदर जो भी ये ज्योतिष शास्त्र का काम कर रहे हैं उन्होंने शायद ऐसा हो कि उन्होंने ज्योतिष शास्त्र का अभ्यास न किया हो और न करने के कारण वो कभी भी छोटे छोटे दोष को भी दिमाग में लेके सामने वाले लड़के लड़की के माता पिता के दिमाग में एक शंका का बीज का आरोपण कर देते हैं। जैसे मांगलिक कुंडली, मैंने काफ़ी बार देखा है कि जो हाईली एजुकेटेड है, जो बहुत अच्छे घराने के लोग हैं, जो बहुत समझदार है, वो मांगलिक कुंडली से बहुत डरते हैं। अब मांगलिक क्या है? तो मेरे हिसाब से मेरा एक प्रवचन था, मंगल अमंगल नहीं है। जन्माक्षर के जो 1, 4, 7, 8, 12 घर के अंदर अगर मंगल विराजमान है उसको मांगलिक कुंडली बोलते हैं। और पगड़ी और घटड़ी उसमें मांगलिक है ऐसा बोला जाता है। जैसे कन्या को है तो घाटड़ीय मंगल और वर को है तो पागड़ीय मंगल ऐसा बोला जाता है। जीवन के अंदर मैंने देखा है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, चार्ली चैपलिन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ये सब मंगल प्रधान व्यक्ति थे। और मंगल प्रधान व्यक्ति थे इसलिए ये सभी ने उनका पूरा जीवन राष्ट्र को, धर्म को और समाज को प्रदान किया। उन्होंने कभी गृहस्थ जीवन में ज़्यादा समय व्यतीत नहीं किया और इसलिए मांगलिक कुंडली है उनको कुछ लोग नफरत की दृष्टि से देखते हैं। किंतु जो मांगलिक कुंडली है उसके जो, जैसे हम अप्लाई करेंगे 100 कुंडली मांगलिक है, उसके अपवाद है और अपवाद अगर हम अप्लाइंग करेंगे तो 100 में से 45 कुंडलियाँ निकल जाती है और 45 कुंडली निकल जाती है। बाकी की जो 55% कुंडली है उसमें भी अपवाद अगर हम अप्लाई करेंगे तो सिर्फ 2% जन्म पत्रिका ऐसी है जिसको मंगल दोष बोला जाता है। और जो मांगलिक कुंडली है उनके साथ कभी भी अहित नहीं होता है, किंतु वो गृहस्थ जीवन में समय व्यतीत नहीं करते हैं,
इसलिए जो आचार्य है, जो पंडित है, वो ऐसा बोलते हैं कि मांगलिक कुंडली वाले जो भी लड़के हैं वो लड़की को पूरा समय नहीं देंगे। किंतु मैं ऐसा बोलता हूँ कि कायर के साथ पूरा जीवन व्यतीत करना उससे ज़्यादा अच्छा है कि सुरवीर के साथ 7 महीने ही पसार कर लो, तो हमें मजबूत संतति पैदा होगी। तो कुंडली के अंदर कुछ छोटे छोटे ऐसे भी योग है जिसके कारण जो बाज़ार के अंदर जो मेला पक करने वाले बैठे हैं वो अच्छे घराने से रिश्ता तोड़वा देते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर लग्न की एक उम्र होती है और देखते हैं कि 26-27 साल तक अगर शादी होती है तो वो शादी अपने दोनों को समझने के लिए, मेंटली लेवल को क्लियर करने के लिए बहुत उत्तम समय है। और वो समय के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं वो सक्षम होते हैं। जैसे जैसे हम देर करते रहेंगे ऐसे ऐसे तकलीफ होती रहेगी। और जन्म पत्रिका में कभी भी ऐसा नहीं लिखा होता है कि इनके जीवन के अंदर की ये जो गारंटी है वो आचार्य या पंडित ले। जो भी निर्णय लेना होता है वो निर्णय खुद को लेना पड़ता है। मेरा एक सूत्र है, मेरी वर्तमान परिस्थिति के लिए मेरा भाग्य और कर्म दोनों ही मेरे लिए निर्भर है। वही मेरे जिम्मेदार तत्व है, मैं किसी और के ऊपर मेरा नहीं छोड़ सकता। जन्म पत्रिका से मानसिक अवस्था का ख्याल आता है, नहीं कि अन्य और ख्याल। जैसे मानसिक अवस्था आज अच्छी है, कोई ऐसी घटना हो जाए तो मानसिक अवस्था खराब भी हो सकती है। तो कभी कभी मैं देखता हूँ कि रात्रों को 2:30 बजे जब पति पत्नी झगड़ते हैं तब पंडित को कोसते हैं कि किसने मेरी ये जन्म पत्रिका मिलाप करवाई थी, किसने मेरे गुण मिलवाए थे। इसमें पंडित का क्या दोष? वो उसका तो इतना ही दोष था, उन्होंने हाँ करी। तो आप कभी भी दूसरे के ऊपर अपनी जो वर्तमान परिस्थिति है उसका कारण उसके ऊपर ठोके मत। तो आपको जब जो बच्चे वयस्क हैं, शादी करना चाहते हैं, वो पहले सामने वाले के संस्कार देखें, अभ्यास देखें। आवक देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसके अंदर थोड़ा भाग है जीवन के अंदर, किंतु आज राजा होता है वो कल रंक भी हो सकता है और आज का रंग कल राजा भी हो सकता है। संस्कार होंगे तो जीवन व्यतीत होगा, संस्कार नहीं होंगे और मात्र संपत्ति होगी तो जीवन व्यतीत नहीं होगा। जन्म पत्रिका को जब आप मेलापक करवाए तब मेलापक के ऊपर पूरा जीवन का आधार नहीं है। अभी मैं देखता हूँ सहन शक्ति हमारे में कम हो गई है, जिसको धैर्य लक्ष्मी बोला गया है, वो हमारे समाज में कम हो रही है। और इसलिए जब लड़के लड़की को प्रॉब्लम होते हैं तब वो आग में घी डालने का काम करते हैं उनके माता पिता, और उसके कारण आज डिवोर्स ज़्यादा हो रहे हैं। जन्म पत्रिका के ऊपर हमारा जो निर्भरता है वो आज से सालों पहले थी। अब वर्तमान परिस्थिति में वो निर्भरता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे अंदर धैर्य लक्ष्मी, धीरज कम हो रही है। तो एक ही निवेदन है, जिनके बच्चे वयस्क हो रहे हैं वो माता पिता को मैं विनंती करता हूँ कि जन्म पत्रिका के ऊपर आप मत जाइए, उसको आखिर में ले, आपके गुरुजनों को आप पूछें। और जब शादी होती है तब क्या करना है, सबसे पहले अच्छे से मुहूर्त के अंदर गोधूली समय के ऊपर हस्त मेलाप होते हैं, ऐसा एक प्रयत्न करना है। अगर वो नहीं होता है तो उत्तम समय में कभी भी आपके गुरुजन और वडील के आदेश के अनुसार करना है। जब शादी होती है तब गाय के कंडे से और गाय के घी से अग्नि प्रज्वलित करना है और आहुति प्रदान करनी है, जिससे जो योजक नाम का अग्नि प्रज्वलित होगा, जिससे गोत्र परिवर्तन होगा और कन्या का गोत्र परिवर्तन होके वर के गोत्र में प्रवेश करेगा। हम डेकोरेशन में ध्यान देते हैं, हम मेहमानों में ध्यान देते हैं, हम खाने पीने में ध्यान देते हैं, किंतु हम पंडितों को पूरा समय नहीं देते हैं। तो आचार्य को पूरा समय दे शादी के अंदर मंत्र पढ़ने का, और वो मंत्र शांति से सुने। वर कन्या जो लक्ष्मी और नारायण के स्वरूप में है,
उनका अपमान न हो ऐसा पूरा ख्याल रखें। जो भी उनके मित्र होते हैं वो ऐसा आयोजन करते हैं, ये शादी के जगह पे एक कार्निवाल हो जाता है। ये एक विवाह संस्कार है और विवाह संस्कार को हिंदुस्तान ने स्वीकार किया है, तो ये एक यज्ञ परंपरा के हिसाब से पवित्र रहना चाहिए और उसकी मर्यादा भी संभाल सके ऐसा हमें वातावरण पैदा करना चाहिए। तो सब जब शादी होती है तब ये थोड़े जो है जो मुद्दे उसके ऊपर ध्यान दीजिए और शादी से पहले आपको कंसल्ट करना है डॉक्टर को और आपके गुरुजन को। अस्तु। वंदे गो मातरम। विरल बापू। मौज।